और कौन सी बोतल कब चढ़ानी चाहिए, यानी कि किस पेशेंट को देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए, इस सब की हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है, वीडियो अपने लास्ट तक देखनी है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो देखिए बात करते हैं आईवी फ्लूइड की। आईवी फ्लूइड बोले तो इंट्रावेनस फ्लूइड, यानी कि ऐसे फ्लूइड्स जिसको हम डायरेक्टली वेंस में चढ़ाते हैं या जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दिए जाते हैं, उनको हम इंट्रावेनस फ्लूइड कहते हैं। और ये जो फ्लूइड्स हैं अपना जो एक्शन है काफ़ी जल्दी शो करते हैं, क्योंकि इनको हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में छोड़ते हैं। तो देखिए ये जो है वो काफ़ी टाइप्स के होते हैं, आपने भी देखा होगा जो बोटल्स हैं वो काफ़ी टाइप्स की होती हैं, लेकिन इनका जो यूज़ है अलग अलग जगह होता है। और कभी कभी मतलब हर एक पेशेंट को ये नहीं दी जाती है, तो उनकी ही हम बात कर रहे हैं। तो देखिए जो नॉर्मली यूज़ होती हैं उसमें सबसे पहले है वो है एनएस यानी कि नॉर्मल सैलाइन। इसके बाद हमारी डीएनएस जिसका फुल फॉर्म है डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलाइन। इसके बाद देखिए हमारी नेक्स्ट है वो है रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन, या फिर इसको हम सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा देखिए वो है D5, D10 या D25। तो ये जो है मतलब तीनों एक टाइप्स की होती हैं, लेकिन इनमें जो कंपोजिशन में जो इनका अमाउंट है यानी कि परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है जो इसमें लास्ट वो है देखिए मैनिटॉल सॉल्यूशन। अब जो ये चारों पांचों हैं इनकी हम वन बाय वन बात करने वाले हैं। देखिए जो हमारी शुरू की ये आपको चार दिख जाएंगी, जो हमारी डीएनएस है, एनएस है, रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन है, D5, D10, D25। तो ये जो है मोस्टली अगर हम कॉमनली देखा जाए तो ये हमारी डिहाइड्रेशन में यूज़ होती हैं। डिहाइड्रेशन बोले तो पानी की कमी हो जाना, हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो जाना, तो ये मोस्टली वहाँ पे यूज़ होती हैं। लेकिन जो मैनिटॉल है इसका जो काम है वो उल्टा होता है। जब हमारी बॉडी में वाटर बढ़ जाता है अमाउंट उसका, तो उसको कम करने के लिए ये दी जाती हैं। अभी मैंने ये आपको नॉर्मली बताया है, सबके बारे में बात करने वाले हैं। उनका कंपोजिशन क्या है, डोज कितनी देनी चाहिए और इनका प्राइस क्या होता है और कौन सी कहाँ पे दी जाती है और किसको नहीं देनी चाहिए। और गाइज इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है फैक्ट वाला। इस पर हम मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल लाइन से रिलेटेड और जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारी बॉडी से रिलेटेड उस पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं। आप जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी और नॉलेजेबल होंगी, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन बोतल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये आपकी नॉर्मल सलाइन बोतल है। पहले इसका हम कंपोजिशन देख लें, यानी कि ये किससे मिलकर बनी होती है। ये जो है सिंपली NaCl से बनी होती है, यानी कि इसके अंदर NaCl होता है जो कि 0.9% होता है। ये बोले तो जो आपका हर एक 100 ml है उसमें 0.9% NaCl होता है, यानी कि जो 1 लीटर की बोतल होती है उसमें 9 ग्राम अगर हम नमक मिला दें, NaCl मिला दें, तो जो हमारी बोतल है वो हमारी नॉर्मल सलाइन बोतल बन जाती है। अब देखिए इसका हम जो है यूज़ देख लेते हैं कि कहाँ पर ये यूज़ होती है। तो देखिए सबसे पहले यूज़ तो यही है डिहाइड्रेशन, यानी कि जब हमें वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह हो जाता है तो हमारे अंदर हो जाती है पानी की कमी, तो उसकी जो पूर्ति करने के लिए डॉक्टर्स डायरेक्टली आपको ये ऐसी बोतल्स चढ़ाते हैं। सबसे पहला इसी का यही यूज़ है। और इसके बाद जो सेकंड यूज़ है मोस्टली आपने देखा होगा, जो हमारे घाव वगैरह हो जाते हैं तो उनकी वॉशिंग यानी कि उनकी सफाई करने के लिए भी हम इन्हीं जो बोतल्स हैं इसी सलाइन वाटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, देखिए आपने देखा होगा जब डॉक्टर बोतल्स चढ़ाते हैं तो कभी कभी वो उसमें इंजेक्शन भी डालते हैं। तो जो वो इंजेक्शन होते हैं वो कंसनट्रेटेड होते हैं, तो उन कंसनट्रेटेड इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए डॉक्टर NS बोतल का यूज़ करते हैं, जिससे जो हमारी मेडिकेशन है वो डाइल्यूट फॉर्म में हमारी बॉडी में चली जाती है। तो ये इसका यहाँ भी यूज़ होता है। और इसके बाद देखिए अगर आपका कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो काफ़ी फ्लूइड बह जाता है, तो जो फ्लूइड बहा है उसकी पूर्ति करने के लिए NS बोतल चढ़ाई जाती हैं। तो देखिए ये तो इसके यूजेस हैं। अब देखिए बात करें डोज़ की कि कितनी डोज आपको देनी चाहिए। आप इसको 3 से 4 बोतल दे सकते हैं 500 ml वाली, एक यानी कि एक दिन में, यानी कि 24 आवर्स में।
और देखिए एक इस पेशेंट को नहीं देनी चाहिए जिनको हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उनको ये नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये सलाइन वाटर होता है जो कि और ज़्यादा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा, तो इसलिए ये उनको नहीं देनी चाहिए। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको भी ये बोटल्स नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके साथ साथ अगर देखिए हम बात करें इसके प्राइस की, तो ये नॉर्मली आपको जो 500 ml वाली जो बोतल है वो 30 रुपीज़ में मिल जाती है। इसके अलावा देखिए 1 लीटर में भी होती है, 250 ml में भी होती है, कई टाइप्स में आपको मार्केट में मिल जाती है। अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारी सेकंड बोतल है वो है डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। जो हमारी नॉर्मल सलाइन बोतल होती है, अगर उसके अंदर हम डेक्सट्रोज ऐड कर दें तो जो बोतल हमारी बनेगी वो हमारी डीएनएस होगी। और इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो देखिए 2 इंग्रेडिएंट होते हैं, सबसे पहले NaCl एंड दूसरा होता है डेक्सट्रोज। और हर एक जो 100 ml होता है उसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है, ठीक है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो वही आपने 3 से 4 बोतल ले सकते हैं 24 आवर्स में, और ये आपको सिंपली 30 रुपीज़ में मिल जाएगी 500 ml में। इसकी भी 250 ml में मिल जाती है, 1 लीटर में भी मिल जाती है। अब देखिए बात कर लें इसके यूजेस की, तो देखिए सबसे पहले यूज़ तो वही है डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर का लॉस हो जाना, तो ये डिहाइड्रेशन में यूज़ होती है। ध्यान रखना आपने ये है कि जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं आपने उनको नहीं देनी है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज होता है, और जिसके अंदर पहले से ही ग्लूकोज हो अगर हम उसको इन बोतल्स को चढ़ा दें तो उसके अंदर मतलब फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा, तो उन पेशेंट को ये जो है वो नहीं देनी चाहिए। इसके बाद देखिए इसका जो दूसरा यूज है वो है देखिए हाइपोग्लाइसेमिया, यानी कि जो हमारे अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होता है उसको बढ़ाने के लिए हम इन बोतल्स को चढ़ाते हैं। इसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट जो यूज़ है वो है इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक क्या होता है, देखिए जब हम कई दिन खाना नहीं खाते हैं तो हमारा पैनक्रियाज तो जो है इंसुलिन प्रोड्यूस ही करता रहता है, तो जो इंसुलिन होता है वो फिर ग्लूकोज का जो लेवल है हमारे अंदर कम कर देता है। तो जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो उसको नॉर्मल करने के लिए इन बोतल्स को चढ़ाया जाता है, जिससे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल आराम से मतलब पूरा हो जाता है। इसके अंदर ग्लूकोज है, इसी से आप समझ लीजिए कि आपके अंदर ग्लूकोज को बढ़ा रही है। इसके साथ साथ जो इसका देखिए यूज़ है वो है देखिए आपका जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, फ्लूइड की कमी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है देखिए वो है RL सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन या फिर सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये आपकी RL बोतल है। तो देखिए इसका अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो देखिए इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है और सोडियम लैक्टेट होता है। ये इसके अंदर 4 इंग्रेडिएंट होते हैं, तो ये इसका कंपोजिशन है। अगर डोज की बात करें तो आप इसको देखिए 1 से 2 बोतल आप दे सकते हैं 24 आवर्स में, और जो सिंपली आपको 40 से 30 के बीच में आपको मिल जाएगी 500 ml में भी, 250 ml में भी और 1 लीटर में भी। ये इसका प्राइस है। और देखिए अगर हम इसके यूजेस की बात करें, सबसे पहले तो वही है डिहाइड्रेशन। सिंपली ये जो 4-5 बोतल्स हैं शुरू की डिहाइड्रेशन में यूज़ होती हैं। इसके अलावा देखिए जो नेक्स्ट है, देखिए जब हम वर्न हो जाते हैं, वर्न मतलब जब जल वगैरह जाते हैं तो उससे काफ़ी लॉस्ट हो जाता है वाटर का, तो तब भी इनका यूज़ किया जाता है। और सर्जरी वगैरह के पहले भी, मतलब जब सर्जरी वगैरह करते हैं तो मतलब कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं, जिससे हमारा वाटर फ्लूइड है उसकी जो पूर्ति है वो इससे हो जाती है। और इसके बाद जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं देखिए वो होता है न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी, यानी कि हिंदी में बोले तो कुपोषण। जब आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी वगैरह हो रही है, आपको वीकनेस हो रही है, तो तब आप इसको चढ़ा सकते हैं। ये इसके यूजेस हैं। और इसके साथ साथ आप हाइपोटेंशन, यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए, नॉर्मल लाने के लिए आप इन बोतल्स को चढ़ा सकते हैं। तो ये आपका कंपोजिशन हो गया, यूजेस हो गए और इसका प्राइस वगैरह। अब नेक्स्ट बात करते हैं देखिए हमारी डेक्सट्रोज बोतल। डेक्सट्रोज यानी कि D5, D10, D25। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन यही है, इसमें डेक्सट्रोज होता है। देखिए D5 का क्या मतलब है, यानी कि इसके अंदर जो 100 ml है उसके हर एक 100 ml में 5 ग्राम डेक्सट्रोज है। D10 की बात करें तो हर एक 100 ml में 10 ग्राम डेक्सट्रोज है। अगर D25 की बात करें तो हर एक 100 ml में 25 ग्राम डेक्सट्रोज है। ये इनकी जो कंसंट्रेशन है इसमें बढ़ती जाती है। और जो D25 है वो शायद यानी कि रेयरली ही यूज़ होता है। ये उस केस में यूज़ होता है जब वो जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। अगर वो उसको ग्लूकोज नहीं मिलती है तो डेथ भी हो सकती है। तो उस केस में
यानी कि जब ज़्यादा ज़रूरत हो तब हम उसको देते हैं। और इसका अगर हम यूज़ की बात करें तो देखिए सबसे पहले यूज़ है वीकनेस को दूर करने में। आपने देखा होगा जब आपको कुछ बीमारी वगैरह हो जाती है तो काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है, तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए हम इन बोतल्स को चढ़ाते हैं, जो कि सिंपली हमारी ग्लूकोज होती है, और इसको हम वही फिर डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते। इसके साथ साथ देखिए डिजीनेस यानी कि चक्कर वगैरह आते हैं तब भी हम इसको लेते हैं, यानी कि एनर्जी के लिए। इसके अलावा देखिए हम डिहाइड्रेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके हमारे यूजेस हैं। हमने शुरू की 4 बोतल्स कवर करी हैं, और ये जो सारी बोतल्स हैं आप इनको डिहाइड्रेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। डोज़ की बात करें तो इसकी जो हमारी लास्ट वाली थी इसको भी हम 3-4 बोतल्स ले सकते हैं। प्राइस आपका इसमें 40-50 रुपये का होगा। और इसके बाद जो हमारा लास्ट जो सॉल्यूशन है वो है मैनिटोल सॉल्यूशन। देखिए ये जो है वो हमारे डायूरेटिक्स होते हैं। डायूरेटिक्स बोले तो ऐसी मेडिकेशन जो हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन का प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देती हैं। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, जब हमने बताया था कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पे यूज़ होती है, वहीं बताया था कि डायूरेटिक्स ऐसी मेडिसिन है जो आपके अंदर यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। तो इसमें क्या होता है, कंपोजिशन की बात करें तो 20 ग्राम मैनिटोल होता है हर एक 100 ml इसका जो सॉल्यूशन है, यानी कि हर एक 100 ml सॉल्यूशन में आपका 20 ग्राम मैनिटोल होता है। ये इसका कंपोजिशन है। अगर देखिए इसका जो काम की बात करें तो ये हमारे अंदर यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ा रही है, ठीक है। और अब देखिए यूज़ कहाँ पे होता है यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाने में। तो सबसे पहले देखिए जब हमको हमारी बॉडी में, जब आपने देखा होगा जब कभी कभी इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है, तो पानी की जो मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, तो उसको निकालने के लिए आप मतलब इन बोतल्स को डॉक्टर चढ़ाते हैं, जिसका नाम है मैनिटोल सॉल्यूशन। इसके साथ साथ देखिए ओलिगोयूरिया, यानी कि जब आपका जो यूरिन है आपके अंदर काफ़ी कम बन रहा हो तो उसके आउटपुट को बढ़ाने के लिए हम इसको चढ़ाते हैं मैनिटोल सॉल्यूशन को। तो देखिए ये जो है हमारी सारी बॉटल्स थी, सारे फ्लूइड्स थे, इनको आज हमने बताया है कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इनका कंपोजिशन क्या है और कौन सी किस